प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप लोग खुदावन में आनंदित होंगे, ब्लेस्ड होंगे और खुदा की रूह पाक आप लोगों को छुएगी, आपको ब्लेस करेगी और आपके घरानों को भी ब्लेस करेगी। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। अंगीकार आपके जीवन में बदलाव लाता है, जैसे कि पवित्र बाइबल रोमियो 10 की 10 आयत में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। मेरे प्रियो, जिंदगी आत्मिक है। बाइबल कहती है कि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है, यानी जब आप परमेश्वर के वचन सुनते हैं या आप पवित्र आत्मा का स्पर्श लेते हैं तो आप शांति को प्राप्त करते हैं। तब आप धर्मी बन जाते हैं और मुंह से अंगीकार को यूनानी भाषा में कहते हैं होम ओल ओग ए ओ, जिसका अर्थ है धन्यवाद देना, अंगीकार करना। यानी अगर आपको उद्धार चाहिए, चंगियाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो आपको अपने मुंह से उन चीज़ों का अंगीकार करना चाहिए जो चीज़ें पहले से हो चुकी हैं। आज ऐसे विश्वासी हैं जो अपनी परेशानियों को लेकर चर्च में 5 साल से आकर रो रहे हैं, लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाहता हूँ कि रोने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर जब भी प्रसन्न होता है वह विश्वास के साथ प्रसन्न होता है। अगर आप चंगियाई के लिए रोएंगे तो आप रोते ही रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप फैसला कर लेंगे कि मैं अपने मुंह से शारीरिक दर्द में भी परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, अपने मुंह से अंगीकार करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, चाहे आपके अभी भी दर्द क्यों ना हो रहा हो, लेकिन आपको सिर्फ वचन पर ही विश्वास करना है। मेरे प्रियो, मन से विश्वास करना आपका पहला कदम है और आपका पहला कदम आपको काबिल बनाता है कि आप अंगीकार करें। सिर्फ अकेले पहले कदम से आप सारी आशीषें नहीं ले सकते और ज़्यादातर लोग चर्च में आकर पहले कदम पर रुक जाते हैं। फिर उन्हें आत्मिक चीज़ों में प्रवेश करना मुश्किल लगता है और उन्हें जो महसूस होता है वह उन्हें ही सही समझते हैं। और आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब उसका बदलाव आत्मा में शुरू होता है। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में गलत अंगीकार करते हैं। वह जो अंगीकार करते हैं उनके लिए वही होता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपको पता होना चाहिए कि आपके मुंह में सामर्थ है और आपको सही अंगीकार करना है। जब आप सही अंगीकार करेंगे तो आप आशीषें पाएंगे। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह प्रार्थना करती हूँ पिता कि मैं अपने मुंह से अंगीकार को सही रखकर आपके कामों को करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन हालेलुया। आज आपका अंगीकार सही होना चाहिए। आज अगर आप बीमारी में भी हैं तो भी बाइबल कहती है कि तेरे मुंह का अंगीकार ही तुझे बनाता और बिगाड़ता है। अगर आपका अंगीकार यह है कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, तो चाहे आप चंगे नहीं भी होए तो भी आपके विश्वास ने आपको चंगा कर देना है। सो बिलीव रखें खुदावन के वचन के ऊपर, फिर वो आपको एक दिन चंगा करेगा, ऊंचा उठाएगा और ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। खुदावन के वचन में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। अगर आपके घराना नहीं भी बचाया गया तो भी अंगीकार पर विश्वास रखना है, खुदा के वचन पर, कि खुदा के वचन कहता है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा तो मैं बचाया जाऊँगा, तो वो एक दिन आपको बचाएगा और ऊँचा करेगा। सो खुदावन के वचन को फॉलो करना है, वचन पर चलना है, क्योंकि धार्मिकता की झिलम आपको पहननी है और खुदावन के वचन के ऊपर चलना है। बाइबल कहती है कि जो आपका अंगीकार होगा वैसा ही आपके साथ किया जाएगा। अगर आप अंगीकार करते रहेंगे, मेरी बीमारी है, मेरा शुगर लेवल इतना है, कि मेरी रिपोर्ट में यह आया है, तो आप वैसे ही रहेंगे, फिर आप रोते रहेंगे, आप ऊपर देखते रहेंगे और खुदावन आपकी ओर ताकता रहेगा। सो अच्छा अंगीकार करें, मांगे खुदावन से, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसी के जी उठने के कारण हम चंगे हुए हैं, हमने शिफा को लिया है, हमने ब्लेसिंग को लिया है। तो उस परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखना है। खुदा के लिए कुछ भी अनहोना नहीं है। जिसने इस सारी दुनिया को, इस सृष्टि को बनाया, उसके लिए कुछ भी अनहोना नहीं है। वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। वो आपकी मरी हुई सिचुएशन को पॉसिबल करे। मैं आप सबको खुदावन के हाथों में सौंपती हूँ और ब्लेस करती हूँ। हैव अ ब्लेस संडे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन
आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब।